Hello everyone, hope you all are doing good. So now I'm gonna discuss the next question or you can say the first unit का C part जो क्वेश्चन क्या है elaborate the concept and importance of self realization. तो जैसे कि सेल्फ की बुक में आपको पता लग गया, आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए, आगे सब कुछ बन जाता है. इसमें पूछा इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस क्या होती है सेल्फ रियलाइजेशन की. उससे पहले आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है. रियलाइज करना क्या मतलब, अपनी गलतियों को जैसे पहचानते हैं उसको बोलते हैं रियलाइज किया आपने, आपको पता लगा. अब होता है सेल्फ आ गया उसके वर्ड के आगे. सेल्फ होता है मतलब खुद को पहचानना, अपने इनर सेल्फ को पहचानना कि मुझ में क्या पोटेंशियल है, मैं कैसा हूँ, मैं कैसे मतलब चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, अपने इमोशंस को अपने पे हावी नहीं होने देना, उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन. सेल्फ रियलाइजेशन होता है डायरेक्ट नॉलेज ऑफ गॉड. तो हम पढ़ते हैं इट इज़ द नॉलेज ऑफ ट्रू सेल्फ कि आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ. इट इज़ अ गेटवे टू इटर्नल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मिलती है. इट इज़ रिलेटेड टू पर्सनल पोटेंशियल कि आपका अपना पोटेंशियल क्या. एक्चुअली सेल्फ रियलाइजेशन को क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि एक्चुअल में आप हो कैसे, आपको खुद को रियलाइज होना चाहिए कि आप हो कैसे. इट इज़ अ डायरेक्ट नॉलेज ऑफ गॉड एंड ट्रुथ. एक एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ कि एक्चुअल में क्या है कि जैसे आपने कोई कार चलानी है, मोटरसाइकिल चलाना है, बट जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप उसको चलाओगे कैसे, राइट. वैसे ही अगर आपने कोई कंप्यूटर चलाना है, सेल फोन चलाना है, तो आप कैसे चलाओगे जब तक आपको नॉलेज नहीं है. वैसे ही जब तक आपको खुद की नॉलेज नहीं है तो आप अपना बेटर यूज़ कैसे कर पाओगे, उसको ही बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन. आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ हो गया. अब उसके बाद self realization is the way of knowing the piece of life in a better way than the way you currently know it. कि जो आपको अब पता है उससे भी ज़्यादा अच्छे से आपको अगर सीखना है कि एक्चुअल में सेल्फ रियलाइजेशन क्या होती है, तो आपको पता लगेगा कि लाइफ एक्चुअल में है क्या. देन अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, एक्चुअल में क्या होती है सेल्फ रियलाइजेशन. वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इट इज़ डिफाइंड एज एक्टिवेशन ऑफ वंस फुल पोटेंशियल ऑफ टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़. रियलाइजेशन होगी तो आपको अपने पोटेंशियल, अपने टैलेंट्स और एबिलिटीज़ के बारे में पता लगेगा कि एक्चुअल में आप में टैलेंट कौन सा है. फिर आ जाती है उसके बाद कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन पा लिया था, जिनको खुद पे रियलाइज़ हुआ, मतलब खुद का पता लगा कि मेरे पोटेंशियल ये है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता. कौन से दो थे, एक था एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक थे अब्राहम लिंकन. ये आप लर्न कर सकते हो, हाईलाइट करके लिख सकते हो, जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन पा लिया, पहुंच गए थे वहाँ तक. सेल्फ रियलाइजेशन एक्चुअल होता है कौन से क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन होता है, हु एम आई, कि एक्चुअल में मैं हूँ कौन, है कौन मैं, वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन. कि हु एम आई, एक्चुअल में मैं हूँ कौन, आपको पता लगता फिर कि आप कौन हो. और सबसे इजी मेथड और जो मोस्टली पाया गया है कौन सा मेथड होता है, योगा. अगर आप योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, आपको खुद का रियलाइज़ होगा, पता लगेगा आपको पोटेंशियल, आपका मन शांत रहेगा. 4 तरह की योगा होती है, कर्म योगा, राजा योगा, भक्ति योगा एंड जनन योगा. कर्म योगा होती है, लॉर्ड कृष्णा ने क्या कहा था कि कर्म योगा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो होता है कर्म योगा. राजा योगा क्या होता है कि मतलब राजों की तरह बैठना, कामली एंड पीसफुली. भक्ति क्या होता है, भक्ति क्या होता है, प्यार होता है अपना भगवान के लिए, उसको बोलते हैं. जनन होता है पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, रास्ता. जनन मतलब रास्ता. इंपॉर्टेंस, जो मेन क्वेश्चन पूछा गया अभी, क्या इंपॉर्टेंस सेल्फ रियलाइजेशन की, पॉइंट्स लर्न कर लो, खुद ही समझ आ जाएगा. सबसे पहली इंपॉर्टेंस है फोकस वन सेल्फ. अब आपको सेल्फ रियलाइज हो गया तो आप खुद पे फोकस करोगे. जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कहा है, एक ओल्ड सेइंग है, कहते हैं ना कि जब हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो वो 3 उंगलियां वो हमारी तरफ होती हैं. वैसे ही जब तक हम अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर सकते, और अगर आपने ज़िंदगी जीनी है, यही गोल्डन रूल है कि आप अपने आप को, खुद को अच्छे से समझो इन अ ईजी वे. अगर फियरलेस लाइफ जीनी है तो गोल्डन रूल ने यही कहा था कि अगर आप एक उंगली दूसरे पे उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी खुद की तरफ आती हैं. इसलिए आपको खुद को उस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए पहले, ठीक है. फिर अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, आप में कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं कोई भी काम खुद से कर सकता हूँ. खुद को अपने पोटेंशियल के बारे में पता है तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय इमोशन, जैसे कि क्या होता है, कई लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और सामने वाला उसको पागल बना जाता है. तो अगर आपको सेल्फ रियलाइज़ होगा, अपने बारे में खुद पता होगा, तो आप
आपको सामने वाला कभी पागल नहीं बना सकता, किसी के इमोशंस के अंडर नहीं आओगे आप। एक्सेप्टेंस, कि आप हर चीज़ एक्सेप्ट करना इजीली सीख जाओगे। कई बार होते हैं ना कि जिनको मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन का पता नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ क्या, तो वो क्या करते हैं कि वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते इजीली, जबकि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर बाई चांस किसी की डेथ हो जाए हमारे नियर और डियर वंस की, तो क्या होगा, कई होते हैं इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, तो भगवान का किया हुआ था तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन होती है, उनको पता होता है कि ये तो एक दिन होना ही होना है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो अगर सेल्फ रियलाइजेशन है तो एक्सेप्टेंस भी है। बाकी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल नॉट एक्सपीरियंस एनी सफरिंग, यू कैन सॉल्व ऑल डे टू डे प्रॉब्लम्स ईजिली, प्रॉब्लम हर सॉल्व कर सकते हो। यू विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी वरीज और माइजरीज, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी ज़्यादा। मेडिटेशन करोगे तो खुद ही नहीं होगी, योगा करोगे डेली। फियरलेसनेस एंड इंडिपेंडेंस अराइज इन दोज हु हैव अटेन्ड द सेल्फ, ठीक है, जिन्होंने सेल्फ को पा लिया, खुद को पा लिया, उनमें कोई डर नहीं होता, वो डिपेंड नहीं होते किसी पे। आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन वन बिकम इम्पार्शियल, मैं किसी भी चीज़ में पार्शियलिटी नहीं करते फिर वो। दिस नॉलेज इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड नॉलेज है, ये हर किसी को नहीं मिलती, हर कोई नहीं पा लेता खुद को। इवन इफ समवन हर्ट्स यू द फीलिंग ऑफ टेकिंग रिवेंज डू नॉट रिमेन आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन। अगर किसी होता है ना, कई बार हम भी सोचते हैं कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसे बदला लूंगा। नो, अगर आपको सेल्फ रियलाइज हो जाए ना कि नहीं कोई बात नहीं, उसने बुरा किया तो मैं क्यों बुरा करूँ, वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन, तो आप में रिवेंचुअली बात ही नहीं रहेगी फिर। नो न्यू कर्माज विल बी बाउंड, आपको और कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद पे फोकस करोगे। आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन यू विल एक्सपीरियंस दैट यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट विद योर लाइफ देन यू डिड बिफोर सेल्फ रियलाइजेशन। या रियलाइज करने के बाद आपको पता लगेगा कि आप अपनी लाइफ के साथ कुछ डिफरेंट कर रहे हो जो आप पहले नहीं कर रहे थे। आई होप दिस कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज easy and understandable. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.